Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that the value of g at any point is 9.8 meter per second square. If earth is reduced to half of its present size by shrinking without loss of mass but the point remains at the same position, then the value of g at that point will be. And the four options are option A 4.9 meter per second square, option B is 3.1 meter per second square, option C is 9.8 meter per second square and option D is 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, मतलब जी, उसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर मान लीजिए कि अर्थ क्या हो गई, श्रिंक हो गई, उसके प्रेजेंट साइज के कंपैरिजन में वो हाफ हो गई है क्योंकि श्रिंक हो गई है। पर हमें क्या बोला गया है कि उसका मास चेंज नहीं हुआ है, मास जो है उतना ही रह गया है। और जो पॉइंट जहां पे हमने 9.8 कंसीडर किया था वो पॉइंट का डिस्टेंस भी सेम ही है, मतलब वो पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट वो भी सेम ही है। तो अब वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, मतलब इन शॉर्ट हमसे ये पूछा गया है कि अर्थ के श्रिंकिंग का कुछ इफेक्ट होगा क्या स्मॉल जी पे, तो ये हमसे पूछा गया है और अगर होगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, acceleration due to gravity is equals to gravitational universal gravitational constant मतलब ये g into कैपिटल M by r square। अब देखिए बच्चों, इस की कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल G है उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है कि इस यूनिवर्स में चाहे वो अर्थ हो, मार्स हो, कुछ भी हो, ये जी की वैल्यू सेम ही रहेगी, मतलब कांस्टेंट। तो ये क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। तो ये वैल्यू तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। अब हमें क्या बोला गया है कि मास विदाउट लॉस ऑफ मास, मतलब जो कैपिटल एम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ अर्थ। ये भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है विदाउट लॉस ऑफ मास, तो इसका मतलब है इसे भी हम कांस्टेंट कह सकते हैं। और ये जो आर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। और हमें क्या बोला गया यहाँ पे कि पॉइंट रिमेन्स एट सेम पोजीशन, मतलब कि आर भी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट ही है। तो जब सारी चीजें सेम ही है तो जी की वैल्यू भी तो उतनी ही रहेगी। तो जी की वैल्यू पहले कितनी थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अभी भी उतनी ही रहेगी क्योंकि ना जी बदला है, ना कैपिटल एम बदला है, ना ही आर बदला है, इन तीनों की वैल्यू सेम ही है। और जो स्मॉल जी है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो इन तीनों पर ही डिपेंड करता है। हेंस एज ऑल आर कांस्टेंट, so the final answer for the g value will be 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। हेंस the final answer for the given question will be option C. Hope you understood it well. Best of luck.